हेलो गाइज, राधे राधे। और आज मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डायरेक्ट ही एक टॉपिक पर चर्चा करूंगी जो इस टाइम बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरे हुए है। हर न्यूज़ चैनल में वही न्यूज़ आ रही है कि ये आखिर हुआ कैसे और क्यों हुआ। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। ये हैं ज्योति मौर्य जी, जो इस समय एसडीएम पद पर कार्यरत हैं, और ये हैं आलोक मौर्य, ज्योति जी के पति। जो आलोक मौर्य जी हैं वो एक सफाई कर्मचारी करके, मतलब बहुत ही गरीबी में इन लोगों ने अपना जीवन बिताया है। और आलोक जी ने बहुत ही मेहनत करके, सोचिए, अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लोन भी लिया, अपनी पत्नी को एक अधिकारी बनाया, एसडीएम के पद पर बिठाया। और पत्नी जी ने क्या किया, अपने पति को वहीं से रफा दफा कर दिया पद पे बैठते ही। मतलब आलोक जी तो भानु प्रताप बन गए, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जी निधि सिंह नहीं बन पाई। और ये हैं मनीष दुबे, ये हैं पीपीएस अधिकारी, ये होमगार्ड के अधिकारी हैं, गाजियाबाद में कार्यरत हैं। इनके साथ ज्योति मौर्य जी का अफेयर है। ज्योति मौर्य जी का मनीष दुबे जी के साथ अफेयर हो गया। इससे क्या हुआ, उनका मनीष जी के साथ अफेयर हुआ तो हुआ, पूरी दुनिया के जो पुरुष हैं, हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ जनसंख्या, उन सब ने, उन सारे पुरुषों ने, सोचिए, ज्योति मौर्य की वजह से सारी देश की सारी महिलाओं पे दाग लगा दिया कि जैसी ज्योति मौर्य हैं वैसी ही दुनिया की सारी महिलाएं हैं। ये तो गलत है ना। अगर एक ज्योति मौर्य जो उनके ऊपर दाग लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी महिलाएं दागी हो गई हैं। कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस भी बुला लिया पढ़ते पढ़ते, कि क्या पता उनकी पत्नी भी वैसी निकल जाए। ठीक है, आलोक जी को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं रहा, उनकी पत्नी ने वैसा किया भी, तो क्या सारे लोग ऐसे ही थे कि किसी को अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं रहा इतने सालों की शादी में? ये तो बहुत ही अजीब तरह का केस है। और सोचिए, इस चीज़ पर कितने गंदे मीम्स बने, कितने गंदे ऐड, मतलब कितने मजाक वो बनने लगे, वीडियोस बनने लगे। और मज़ेदार बात यह है कि इनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो मतलब खुद का ही मजाक उड़ाने लगी अपना। अजीब बात है यार, देख के दुख लग रहा था कि ये औरतें कितनी बेवकूफ है, अपना खुद का मजाक उड़ाने लगी। मतलब एक ज्योति मौर्य जी ने जो हरकत की है उसकी सजा देश की सारी महिलाओं ने भुगती है ना। और सारी महिलाओं को सारे पुरुषों ने एक ही तराजू में तोल दिया। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत नाइंसाफी भी है। सोचिए, इसका मतलब समझते हैं आप कि अगर एक लड़की का कोई एक लड़का रेप करता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया भर के सारे पुरुष रेपिस्ट हुए। फिर तो आप सारे पुरुषों को रेपिस्ट बना दीजिए। सोचिए, इस हरकत से, ज्योति मौर्य वाले हरकत से, आपने अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी वो इल्जाम लगा दिया। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब पत्नी को मत पढ़ाओ। अगर पत्नी के माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फिर तो ससुराल में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो भाग जाएगी। उस हिसाब से फिर तो आदमियों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए नौकरी करने के लिए, घर चलाने के लिए, क्योंकि वो बाहर जाते हैं फिर कोई कहीं और अफेयर चला लेते हैं। फिर उन पे क्या दाग लगाया जाता है, अरे लड़का कैरेक्टर ऐसे, ठीक है, उसका मन नहीं लगा होगा, चला गया होगा बाहर, ठीक है, बस इतना कह के हाय तौबा भी नहीं की जाती है। घर की चार दीवारी में ये केस बन जाता है। मैं आपसे दूर तक की नहीं कहूँगी, मेरे बरेली में भी ऐसे कुछ केस हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, जिसमें पुरुषों ने इस तरह की हरकतें की हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं ने शांत होकर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन अगर एक ऐसी महिला ने करा है देश में, तो अब कोई पुरुष, कोई महिला भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। कितनी गलत बात है। मतलब अब ये दोनों, अब सोचिए, ये दोनों तो सुर्खियों में रहे, लेकिन अब मुद्दा मेन क्या आता है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को तलाक देने की बात करी तो ये दुनिया में सब में बड़ा जहर की तरह फैल गई। लेकिन जिनके साथ अफेयर चल रहा था ज्योति मौर्य, यानी कि मनीष दुबे, उन्होंने भी तो एक पत्नी को तलाक दिया, तब कहीं ये मुद्दा नहीं उठा। सोचिए, मनीष दुबे भी तो एक पुरुष हैं और उनकी शादी, और ये है मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर, इनको भी तो तलाक दिया, लेकिन इस महिला ने कहीं हाय तौबा नहीं मचाई, कहीं इस महिला ने कुछ नहीं बोला। चलिए, मैं एक बहुत छोटी सी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस चेहरे को कितने लोग पहचानते हैं, ध्यान से देखिए। इनके पति ने इनको 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था। तब बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक रूप से ये शून्य थी। और फिर इस महिला ने अपने हौसलों की उड़ान को जिंदा रखकर बता दिया कि ये सिर्फ एक महिला नहीं है,
2 बच्चों की माँ भी है। बात जून 2018 की है, जब उनके पति द्वारा आशा कंडाला जी को निकालने के बाद उन्होंने अपना जीवन एक सफाई कर्मचारी बनकर, सोचिए, स्वाभिमान के साथ जिया। अपने बच्चों को भी साथ रखा, लेकिन कोई हाय तौबा नहीं की। और 2021 में वो अपनी मेहनत लगन के साथ उन्होंने IRS की परीक्षा उत्तीर्ण की और एक अधिकारी बनी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस बात को और इस चेहरे को कितना उछाला गया। नहीं ना, क्योंकि ये एक पुरुष ने छोड़ा था, इसलिए एक पुरुष ने महिला को छोड़ दिया तो कोई हाय तौबा नहीं, कोई दया नहीं। लेकिन अगर वही ज्योति मौर्य ने आलोक जी को छोड़ दिया तो दुनिया में हाहाकार मच गया। आशा कंडाला जी ने अधिकारी बनने के बाद अपने पति पर कीचड़ क्यों नहीं उछाला? वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बेवकूफ़ी नहीं की। उन्होंने उस ताकत को अपनी जिद पूरी करने में लगा दिया। और सोचिए, उस जिद ने उनको पति के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया। आलोक ने क्यों नहीं किया ये काम? आलोक भी कर सकता था। आलोक चाहता तो दूसरी शादी कर लेता, या दूसरी वो छोड़ दे, वो भी कहते कि हाँ मैं भी दूसरी कर लूंगा। हाँ, उसे पढ़ाने लिखाने के बाद अगर वो भी ये करती है तो बात है। लेकिन आप एक महिला के साथ अगर ऐसा कुछ होता है या एक स्त्री पुरुष एक ऐसा करते हैं तो आप सबको दागी नहीं बना सकते। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सोच समझ के मीम्स बनाइए। मैं अब अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे।